अभी गीतों में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. I hope I am audible. Yes, audible. प्रभु के नाम की स्तुति हो कि उसने हम सबको ऐसा एक दिन दिया कि हम उसके सम्मुख में आकर that we may sing few songs for him and for his praise. Shall we sing this song and praise our Lord? सब भलाई करने वाला यीशु हर बुराई हटाता है। सब भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है। सब भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है। पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। यीशु यीशु तू सबसे महान है। यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु यीशु तू सबसे महान है। यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। आंसू के वादियों को जीवन नदियों में बदल देगा वो। लोगों के बेड़ियों को निस्तो नाबुद करेगा वो। आंसू के वादियों को जीवन सबसे जब प्रेम करेंगे, सब भलाई को पाएंगे। उसके वचन पर चलेंगे, उसकी भरपूरी पाएंगे। सबसे जब प्रेम पर्याप्त है। यीशु यीशु तू सबसे महान है। यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। Shall we sing one more song? आइए हम एक और गीत को गाएं और उसकी स्तुति करें।
सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीदों के क्यों ना मारे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीदों के क्यों ना मारे हम। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी यारो, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में ऐसी प्यारो। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी यारो, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में ऐसी यारो। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गीत हम प्रिय भाई के द्वारा हम सुन रहे थे और बहुत अर्थपूर्ण गीत। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु। हमारा प्रभु के सेवा सबसे इस दुनिया में सबसे ऊंचा सेवा है और उस प्रभु का सेवा करना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा भाग्य है। जो समय हमको मिलते हैं उस प्रभु को हम सेवा करके आगे हमारे जीवन बिताएंगे। और प्रिय भाई कैल्विन थॉमस को मैं धन्यवाद देते हैं हमारा कलीसिया की तरफ से। आज भी प्रिय भाई के द्वारा गीतों के द्वारा सेवा की, प्रभु बहुत आशीष दे। अभी हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं और हमारे बीच में जोसेफ वर्गीस अंकल है। प्रिय अंकल प्रभु का वचन से पहला उस पत्री से हम सुनेंगे। ओवर टू जोसेफ वर्गीस अंकल। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और आप लोगों के बीच में इस संगति करने के लिए, अद्भुत गीत सुनने के लिए, साथ ही साथ परमेश्वर मसीह में जो अनुग्रह है, एकता है, संगति है, उसको महसूस करते हुए आपके बीच में समय बिताने में जो अवसर है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले
थर्सडे को हम पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह जो जीवते बहुमूल्य पत्थर है, जो हमारे लिए छेदा गया, जो इस्राएलियों के साथ साथ रहा, और आज जो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने पवित्र लहू, निष्कलंक बहुमूल्य लहू बहाकर हमें जो बचाया, उस चुनाव के संबंध में हम मनन कर रहे थे। 2 अध्याय से हम उन बातों को मनन करते हुए समाप्त किए कि हम ऐसे चुने हुए लोग हैं, एक ऐसे याचकों की समाज है, निज प्रजा है। इसलिए परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में हमको लेकर के आया, ताकि हम परमेश्वर की गुण गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। इन ओटों के द्वारा जो स्तुति रूपी बलिदान हमेशा परमेश्वर को हम चढ़ाएं, परमेश्वर की गुण प्रकट करें। सचमुच में जो गीत हम सुन रहे थे, प्रभु की सेवा करना मतलब यह है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा जिनके साथ हमारा संबंध है रोज बरोज, उनको प्रभु यीशु मसीह के उस आमना सामना करने के लिए, रूबरू करने के लिए हम उनको लेकर के आए, ताकि वे सब उस उद्धार के अनुभव को चख कर देखें, अनुभव करते रहें। तो यहाँ पर हम उस बात को भी ध्यान कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जैसे जीवते और बहुमूल्य पत्थर है, आप भी अर्थात हरेक विश्वासी जीवते पत्थरों की नाई उस बहुमूल्य कार्य में या आत्मिक घर बनाने में, उस पवित्र कार्य में जोड़ते जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको उस कलीसिया में जोड़ते हैं। एक अद्भुत प्रतिक्रिया, अद्भुत प्रोग्राम है परमेश्वर की ओर से कि हम जो अंधकार के वंश में थे, शैतान के वंश में थे, परमेश्वर ने हमको चुन लिया। उस चुनाव के संबंध में पत्रस बड़े स्पष्टता से बताते हैं। वो स्वयं अपने जीवन में अनुभव करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से उनको बुलाया, उनको नाम बदल दिया, सेमोन से पत्रस, पत्थर, या ऐसा मजबूत एक ऐसा गवाही देने के लिए परमेश्वर उस व्यक्ति को तैयार किया कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कोई बात बोल करके हम समाप्त कर रहे थे कि 2 अध्याय की 9-10वें पद में कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में हमको बुलाया। और 10वें पद ऐसा पढ़ते हैं, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, और तुम दया नहीं पाई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो एक ऐसा अनुभव की ओर पत्रस यहाँ पर विश्वासियों को आह्वान करते हैं कि उस अनुग्रह में प्रवेश करो और समझ लो कि परमेश्वर की अनुग्रह सचमुच में क्या है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार वास्तव में क्या है, क्या हमारे अनुभव है, हमारे अंतःकरण में हमको क्या लगता है जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो उस पद स्पष्ट रूप से हमसे ये कहते हैं कि हम उसके गुण प्रकट करना, अर्थात परमेश्वर की प्रजा हो गया, पहले परमेश्वर से दूर थे, हम शैतान की संतान थे, संसारिकता की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताते थे। अब क्या अंतर आ गया हमारे जीवन, क्या फर्क हम महसूस करते हैं? विश्वास कर लिया तो हम क्या महसूस किया? परमेश्वर की दया के कारण हर एक कदम पर, हर कार्य में परमेश्वर हमको सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर की दया का मतलब यही है कि उस कार्य, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, अलग किया, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है,
वो परमेश्वर की दया है या अनुग्रह है। प्रभु के अनुग्रह से उस कार्य करने में हमें सक्षम बना लेते हैं। He makes you and me able। परमेश्वर सामर्थ्य दे करके हमें उस कार्य के लिए तैयार करते हैं कि हम हर दिन परमेश्वर की गुण प्रकट करें, परमेश्वर की गुण गाएं, प्रभु के स्वभाव। और भी पवित्र वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि विशेष रूप से दूसरी पत्रस की पहली अध्याय और उसके 4 पद में एक ऐसा वर्णन है उस जिसको जरा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पत्रस की दूसरी पत्री पहले अध्याय का 4 पद, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। एक एक शब्द जो है बड़ा स्पष्टता से उस जीवन का, उस नए अनुभव का उद्देश्य को प्रकट करता है। किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह देता है, प्रभु की नजदीकता को महसूस करने देता है। प्रभु हमको चुन करके उस पथ पर लगा दिया, एक विशेष प्रजा होकर, एक ऐसा याचकों की समाज होकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिज्ञा दिया है परमेश्वर ने, प्रॉमिसेस आर गिवन। इसलिए क्यों दिया गया? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटना जो संसार में रहता है। विश्वासी हम सब इस संसार में तो है, चारों तरफ सड़ाहट है, बुराई बढ़ते जा रहे हैं और उस वातावरण में हम रहते हैं। पर हमारे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो यहाँ पर प्रकट करता है कि उसके गुण गाएं। कैसे गुण गाएंगे? उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके सड़ाहट से छूटना जो संसार की बुरे अभिलाषाओं से होता है। ये सड़ाहट, बुरी अभिलाषाएं, ये सब चीजें एक बार की बात नहीं होता, बार बार विश्वासी के जीवन में पीछे पड़े रहता है, हमें गिराने की कोशिश करता है। जब एक विश्वासी अपने जीवन में कुछ नया निर्णय लेता है कि मैं आज प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु की महिमा प्रकट करूंगा, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को इस सुसमाचार सुनाऊंगा, यह सब निर्णय जब लेता है तो शैतान जो है पीछे पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति लाते हैं कि हम मानसिक रूप से बैठ जाते हैं। हम सोचने लगता है कि हमारे जीवन की कष्टदायी परिस्थितियां और जीवन की समस्याएं, उसके द्वारा हम कैसे आगे बढ़ें। तो परमेश्वर सच्चा है। पतरस जो है इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया। आगे जो पद है हम उसमें से ये देखेंगे। पतरस बार बार अपने जीवन के अनुभव से कुछ ऐसे बातों को दर्शाते हैं। कहते हैं कि विश्वास के द्वारा, प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए क्या हम पा सकते हैं। इनके द्वारा हम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरे अभिलाषाओं से होता है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। To be partakers of the divine nature, ये परमेश्वर का परम उद्देश्य है हर एक विश्वासी के संबंध में, कि जब हम इस संसार में, इस शरीर में जब हम रहते हैं, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य, उन सब के द्वारा परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह के दिव्य स्वभाव में हम सहभागी हो जाएं। ये मसीही बढ़ोतरी की बात कहता है। जैसे हमने दूसरे अध्याय के पहले पदों में हमने देखा
नए जन्मे बच्चों के समान उस अद्भुत या आत्मिक या उस दूध या उस वचन की ज्ञान में उसमें बढ़ते जाओ। जैसे दूध पीकर छोटे बच्चे बढ़ता है, वैसे ही वचन की ज्ञान में हम बढ़ करके आत्मिक रूप से परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करें। परमेश्वर की अनुग्रह की स्वाद उसको हम चख लें। ये परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम बढ़ते ही जाएं। नाउ अभी जो हम अभी देखने जा रहे हैं पत्रस की पहली पत्री में से 11 पद से लेकर दूसरे अध्याय की 11 पद से लेकर चौथे अध्याय की 11 पद तक एक ही विषय है, अलग अलग पहलू है। क्या विषय क्या है? मसीही की व्यवहार, स्वभाव या हमारे वार्तालाप, बिहेवियर और कॉन्डक्ट। एक विश्वासी का व्यवहार या वार्तालाप, उनके स्वभाव क्या होना चाहिए। बहुत से कष्ट हो सकता है, सफरिंग दुखदाई हो सकता है, सताव हो सकता है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं। इन सब परिस्थितियों में हमारे ऊपर दोष लगाते जाएंगे। इन सब परिस्थितियों में आज जो हमारे देश में या मसीहत के खिलाफ जो भी कार्य होता है, उस परिस्थिति को हम तुलना करके यहाँ पर सोच विचार कर सकते हैं। पत्रस जो है इन बातों के ऊपर 4 अध्याय की 11 पद तक कोई विषय है और अलग अलग पहलुओं की बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं। आइए हम देखेंगे दूसरे अध्याय की 11वीं और 12वीं पद। वहां पर क्या लिखा है? इस संसार में बहुत सारे लोग जो है हमारे विरोध में बदनाम करने की विषय लेकर के आएंगे। क्या लिखा है वहां पर? 11वीं और 12वीं पद में पढ़ रहा हूं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हो, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। बड़े अजीब, मतलब सीधा समझना बड़ा मुश्किल है मसीह जीवन कैसे हमको जीना है। संसार की अभिलाषाएं चारों तरफ है और इस संसार में हम प्रभु की पाने के कारण, सुधार पाने के कारण हम परदेशी और यात्री हो गया। ये परिवर्तन है मानसिक। इस संसार में हम संसार की अभिलाषाओं के अनुसार पद पाने के लिए या ऊंचे पदवी या पैसा कमाकर और ऐसा कुछ स्तर बनाने के लिए इस संसार में हम नहीं हैं। मसीहत का विशेषता यही है। परमेश्वर संपत्ति देता है तो सही बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर संसार के संपत्ति और संसार की पदवी और संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीने के लिए हम इस संसार में नहीं है। उस बुलाहट को इसलिए प्राप्त किया और उस अलगाव को इसलिए प्राप्त किया, दया का पात्र इसलिए हो गया। और पहले कुछ भी नहीं थे, अब परमेश्वर की प्रजा हो गया। तुलना करने की बात है। संसारिक रूप से सब कुछ हम प्राप्त करें तो भी आत्मा की हानि उठाएं तो क्या भला, क्या फायदा। वचन ये बताते हैं। तो आत्मा की उद्धार
परमेश्वर की प्रजा होने की महत्व, उस बात को बड़े ऊंचे स्तर पर देख करके समझने की जरूरत है हर एक विश्वासी। जब उद्धार के उस स्तर को पहुंचते हैं, पहचानते हैं, तब अपने आप वो यात्री हो जाएंगे इस संसार में, परदेशी हो जाएंगे इस संसार में। संसार की साथ चलने का नहीं है, मैं परदेशी हूं और यात्री हूं। हम विश्वासी लोगों को इस बात को बड़े गहराई से समझना है, तब हम समझेंगे। हमारे चाल चलन में हम परिवर्तन लाने की जरूरत है। यात्री का चाल चलन, परदेशी का चाल चलन कैसा होगा? बड़े गंभीरता से अगर हम सोचते हैं तो हम समझेंगे कि इस संसारिक चीजों को खोने के लिए, पदवी को खोने के लिए, या हमारे वस्तु चीजों को खोने के लिए हम तैयार होंगे प्रभु की महिमा की पाने के संबंध में, या प्रभु की सेवा कार्य संबंध में जब हम अपने आप को सोचते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे कंपैरिजन हमको देखने को मिलता है। जब तुम्हारे ऊपर तुम कुकर्मी होकर के बदनाम करते हैं, तुम्हारे भले कामों को देख करके, ये नहीं कि हम उनके साथ लड़ने से जो बदनाम करते हैं, आरोप लगाते हैं, ये लोग ऐसा करता है वैसा करता है, और लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, करते हैं, ये सब आरोप जब लगाते हैं, प्रभु की वचन कहता है, पतरस बड़े धैर्य के साथ वो कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देख करके उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो समय आएगा, कृपा दृष्टि की समय, परमेश्वर जब न्याय करेगा, तब वो परमेश्वर की महिमा करने के एक कारण बन जाओगे। मत्ती सुसमाचार में हम इसकी तुलना में एक बात पढ़ते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, जब हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को पहचान लिया, तो संसारिक दृष्टि में हम साधारण जन या यात्री और परदेशी बन करके जीवन बिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब हमको क्या करना चाहिए? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 13वीं पद हम पढ़ेंगे। 13, 14, 15, 16, ये 3-4 पद हम देखेंगे। बहुत परिचित वचन है, और उसको थोड़ा सा हम देखें। मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय। कोई भाई को मिले, कोई लोग ऊंचे, तो उसको पढ़ सकते हैं, ताकि हम उसको उसके ऊपर जो तुलना करके देख सके। पढ़िएगा। तुम पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यस, 2 बातें आगे जब 16 तक पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को प्रकट किया कि तुम पृथ्वी की नमक हो। कौन है तुम? जो परमेश्वर की भय मानते हैं। परमेश्वर की पहाड़ी उपदेश ये था कि धन्य है, मतलब प्रभु में जो धन्यता है उसकी वर्णन करता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन विश्वासी इस संसार में नमक के समान है। दूसरों को एक ऐसा वातावरण, हमारे उपस्थिति के कारण, हमारे शब्दों के कारण, हमारे बातचीत के कारण, व्यवहार के कारण, उस व्यक्ति के जीवन में स्वादिष्ट या स्वाद देने की एक माध्यम, नमक जैसे। और दूसरा हम पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, 14 पद में।
जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकते। तो वैसे ही दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं धरते हैं, परंतु दीवार पर रखते हैं कि ताकि सबको उस घर में है उन सबको ज्योति पहुंच जाए। इस प्रकार 16 पद देखिएगा, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे उजियाला मनुष्यों के सामने चमक कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वही चीज हम उधर भी पढ़ रहा था, सेम टू सेम विचारधारा है। पतरस प्रेरित जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन करके वो विश्वासियों को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, मतलब हमारे भले कामों के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जो आरोप लगाता है आज, जो दोष लगाता है आज, जो समझता नहीं है, उनके बीच में हम रहते हैं। उनके बीच में नमक या स्वादिष्ट बनने की कोशिश, खाना नमक नहीं है तो खा नहीं पाएंगे। नमक उचित मात्रा में डालेगा तो इतना स्वादिष्ट बन जाते हैं। हमारे व्यवहार ऐसा हो, भले काम ज्योति ऐसा प्रकाश देने वाले हो, जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के भले कामों के द्वारा हम ऐसा प्रकट करें कि संसार के है नहीं पर परमेश्वर की है। तो यहाँ पर पतरस जो है मसीही व्यवहार के बारे में बात करते हुए ये कहता है कि तुम परदेशी होकर, यात्री होकर इस संसार में अन्य जातियों के सामने जो तुम्हारे ऊपर दोष लगाते हैं उनके सामने भले कामों के द्वारा अपने स्वभाव को प्रकट करें, ताकि वे लोग उसको देख करके परमेश्वर की महिमा करने पाए। ऐसा मसीही उदाहरण, मसीही उत्तरदायित्व को, मतलब हमारे जीवन की शुरुआत में मसीहियत को प्रकट करने का जीवन ऐसा हो करके बताते हैं। और ये कैसे प्रकट करना चाहिए? Conduct of God's people in the midst of suffering. ऐसे अन्य जातियों के बीच में दुख देने वाले लोगों के, सताव करने वाले लोगों के बीच में रहते हुए, अल्पसंख्यक के रूप में रहते हुए परमेश्वर की महिमा को हम कैसे प्रकट करें? अलग अलग पहलू को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये शुरुआत इंट्रोडक्शन में उन्होंने ऐसा कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। और उसको आगे बढ़ाते हैं 13 से लेकर 17 पद तक। परमेश्वर के लोग जहां पर रहते हैं वहां की नियम को पालन करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। You have to obey the law of the land. हम हमारे ऊपर जो अधिकार रखते हैं, हो सकता है कि अविश्वासी लोग हो, जो हमारे विश्वास को निंदा करता है, उसकी बढ़ोतरी नहीं करता, विरोध करता, और हमारे जीवन के बाधाएं जीवन मतलब शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए बाधाएं डालने का ये प्रवृत्ति करने वाले हो सकता है। वो तो है, चारों तरफ हमको ही दिखाई दे रहा है। पर परमेश्वर की वचन पतरस के द्वारा परमेश्वर के वचन हमको क्या कहता है? ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। 13 से लेकर के 17 तक वही बात हम पढ़ते हैं। कैसा होना चाहिए? सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से। जब पुराने नियम हम देखते हैं कि 400 साल तक इस्राएली लोग जो है ऐसा देश में था, गोशन देश में, मिस्रियों के या फारो के अधिकार में, एक दासत्व में ऐसे जीवन बिता रहे थे।
पर वहां पर भी परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं। क्या योजना था? एक परिवार को एक राष्ट्र के रूप में बदला, और परमेश्वर वहां अद्भुत कार्य करके वहां से निकाल ले आया अपने लोगों को। और इस्राएल एक ऐसा देश, परमेश्वर की चुना हुआ देश के रूप में हम देखते हैं, और वो परमेश्वर की कार्य हर पहलू में हम देख सकते हैं। और आज कलीसिया के संबंध में जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य है कलीसिया के संबंध में, हर एक विश्वासी के संबंध में परमेश्वर का एक योजना है। वो हो सकता है कि हम अपने बुद्धि में, हमारे सीमित कार्यों में हम समझ नहीं पाता हो कि क्या परमेश्वर करने वाला है, पर हर एक व्यक्ति जो समर्पित है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझते हैं और विश्वास करते हैं, और उस अधीनता, परमेश्वर की वचन की अधीनता, आज्ञाकारिता, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश जब करते हैं, तो हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। इतिहास इसकी गवाह है। पहली सदी से लेकर के आज तक जो है, सताव तो जरूर था हर परिस्थिति में, पहली सदी से लेकर के दूसरी तीसरी सदी में, इसके बाद भी, और पुनर देखो, जो कलीसिया के रिफॉर्मेशन, जो पुनर्निर्माण हम कह सकते हैं, या जो नवोत्थान जो हम कह सकते हैं, उस समय में भी हम ऐसा देखते हैं कि विरोध सहने का एक स्वभाव कलीसिया का था, और विरोध सहते सहते जरूर अद्भुत रूप से परिवर्तन को देखा कलीसिया। आज भी हर एक विश्वासी जो है विरोध सहते हुए अधीन रहते हैं, नियम का अधीन रहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो अद्भुत कार्य परमेश्वर की योजना के अंतर्गत अनुभव करते हैं। कलीसिया बढ़ते हैं, कलीसिया की जीवन बढ़ते हैं, आत्मिकता बढ़ते हैं, और परमेश्वर की कार्य बढ़ता है। जहां कहीं भी यही इतिहास है, जब बंधन था, जब रोका जाता था, जब सताया जाता था, कलीसिया बढ़ता गया। ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए नियम को अधीन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज भी यही चीज हम समझना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम हैं, वहां पर नियम की पालन करें। आइए हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 13वीं अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 7, जरा सा पढ़ें। ये 13 से लेकर के 17 तक जो वचन है पत्रस के द्वारा जो लिखा गया, अभी जो दूसरे अध्याय का 13 से 17 तक हमने इसको पढ़ा नहीं, पर उसी के तुलना में पौलुस प्रेरित क्या कहता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियों की पत्री 13वीं अध्याय 1 से लेकर 7 तक। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहते हैं तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही दे है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए
हरेक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो पौलुस प्रेरित जो ऐसे शब्द बताते हैं कि हरेक अधिकार परमेश्वर की ओर से है, वो इसलिए ठहराया गया है कि अन्याय करने वालों को दंड दे, जो अच्छे काम करने वाले को प्रशंसा करे। शायद आज की दुनिया में हम जब देखते हैं जो शासक जो है वो ऐसा ना करता हो, वो भी कहीं ना कहीं गलत कार्य करने में या भ्रष्टता फैलाने में या अन्याय को बढ़ावा देते हैं और न्याय के अनुसार कार्य नहीं करता हो, ये सब चीजें शायद दुनिया में होता हो। फिर भी प्रभु का वचन ऐसा कहते हैं कि हरेक शासक, हरेक अधिकारी परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। इसलिए हमको नियम को पालन करना बहुत जरूरी है करके बताते हैं। अधीन रहने के लिए वचन है राजा का, इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हकीमों के, क्योंकि कुकर्मियों को दंड देने के लिए, कुकर्मियों की प्रशंसा, सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसको भेजा गया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ये जो 17 पद है वह एक निचोड़ में पत्रस से बताते हैं कि हम इस संसारिक जीवन में कैसा जीवन बिताना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑल पीपल, हमारे स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। स्वतंत्रता है जरूर, और स्वतंत्रता क्या है? प्रभु में जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम इज इन क्राइस्ट, प्रभु में है। एक जगह पर पत्रस ऐसे, पौलुस ऐसा कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर क्यों नहीं करता? प्रभु की अधीनता में हो करके मैं सब चीजों को नहीं कर सकता। मेरे अंतरात्मा मुझे रोकता है। मैं वही कार्य करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होता है। सबसे प्रेम रखना है, परमेश्वर से डरना है। जब परमेश्वर की डर मेरे अंदर है तो मैं गलत कदम उठाएंगे नहीं, कदम रखेंगे नहीं। स्वतंत्रता तो है, पर सब कुछ मैं नहीं कर सकते। तो प्रभु में जो स्वतंत्रता है उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इन चीजों को। हम अधिकार के अधीन रह करके हर एक अथॉरिटी जो प्रभु की ओर से समझ करके उसके अधीन रहना, परमेश्वर के भय मानना और परमेश्वर से प्रार्थना कर, और परमेश्वर जो है हमारे लिए कार्य करेगा। जो सबमिशन जो होता है, मतलब अधीन रहना, ये ऐसा एक चीज बताया गया है। ये परिवार में भी उसकी झलक दिखते हैं, समाज में दिखते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में हम उसको देखते हैं कि ये सबमिशन जो है, परमेश्वर की अधीनता या नियम की अधीनता, प्रभु के भय, उसमें अधीन रहना, ये सब चीजें जो है बढ़ोतरी का लक्षण है। और हम ये भी जानते हैं जो सामाजिक व्यवस्थिति के अनुसार काफी मसीह लोग जो है, विश्वास में जो लोग आए थे, वो दास या स्लेव्स के रूप में, दास दासियों के रूप में जीवन बिताते थे। पहली सदी में हम ऐसा देखते हैं कि ज्यादातर जो
जो दास लोग जो थे विश्वास में आने के बाद पूरा दिन उनके मास्टर्स की सेवा करते हुए घर पे या जहां पर काम करना रहता वैसे करते रहते थे। पर रात के समय जब उनका ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं तब ये लोग मिल करके प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। तब कहां पर? ऐसे जगहों पे जा करके कि मरुभूमि में दूर, थोड़ा सा शहर से दूर रह करके, या कुछ ऐसे गुफा में, या कुछ ऐसे पेड़ के नीचे ऐसा बैठ करके संगति करते थे पहली सदी में। और ऐसे एक सामाजिक व्यवस्थिति था उनके लिए, दास की बनकर कार्य करना पड़ता था। और उस समय उनके लिए ये आदेश, ऐसा वचन उनको दिया गया कि जैसे प्रभु के नाम निमित्त आधीन रह करके, अपने अपने अधिकारियों के अधीन रह करके परमेश्वर की भय मानकर प्रभु की आराधना करते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। ये उनके लिए दिया गया संदेश था। परमेश्वर से डरो, राजा की सम्मान करो और अपने दास समझकर, परमेश्वर की दास समझ करके चलो। परमेश्वर के दास है हम, इसलिए दासत्व का कार्य प्रभु के अधीन रह करके कार्य करना उचित समझना। कि उनके प्रायोगिक जो जीवन था, प्रैक्टिकल लाइफ जो उनका था, उससे प्रभु के अधीनता में रहने के लिए एक ऐसा आह्वान देते हुए उनको ये बात बताते हैं, ओबे द अथॉरिटी। और उसके बाद हम देखते हैं अगला 18 से लेकर के 21 तक, यहाँ पर यही सामाजिक बातों के बारे में जिक्र है। मास्टर्स एंड स्लेव्स, दास और उनके स्वामी, ये प्रणाली था सामाजिक जीवन उनका उस समय का। उस समय पत्रस उनको ये कहता है कि ऐसा अधीनता में रह करके परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ये जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक स्वामी है। उस स्वामी की प्रशंसा, उस स्वामी की खुश करना तुम्हारा कर्तव्य है। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। प्रभु जैसे चाहता है वह बताते हैं। वहां पर देखिएगा 18 से 21 तक जस्ट पढ़ लेता हूं। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस भूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई हो सकता है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों पर चलने के लिए एक विश्वासी को बुलाहट देता है। हमारे बुलाहट सचमुच में क्या है? हमारे एक न्याय से कार्य करने वाला, नियंत्रण करने वाला एक ऐसा मास्टर, एक ऐसा स्वामी स्वर्ग में है, वो प्रभु यीशु मसीह। वो न्याय करेगा, वो अन्याय से प्रसन्न नहीं है। तो उन पर भरोसा रखना, प्रभु की आदर्शों पर चलना, ताकि हम न्याय पाएं और हमारे जीवन में वो सुख पाएं, वो स्वतंत्रता पाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। तो उस अध्याय में मतलब
दूसरे अध्याय की आखिरी शब्दों में हम वही बात सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श कैसा आदर्श था। जीसस क्राइस्ट परफेक्ट इन सफरिंग। उसकी तुलना में हमारे जीवन में क्या कष्ट है? कोई कष्ट है नहीं। उसकी तुलना में हमने क्या दुख उठाया? कुछ नहीं। ऐसा कुछ होने नहीं देगा। और उसको जरा सा बोल करके समाप्त करता हूं। आज के समय जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो 22 से लेकर के 25 तक हम उसके ऊपर मनन करें, क्योंकि कई बार आराधना में, और हम जानते हैं इस चीज को, और उसका मूल या निचोड़ सचमुच में यह है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा उद्धार पाने, उद्धार देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए कैसा दुख और वेदना को सहा। उनके सामने जो धरा था, उस खुशी को, उस आनंद को, क्या आनंद है एक एक विश्वासी को उस अनुभव में लेकर के आना। जो पथभ्रष्ट हो गए थे, पाप के कारण दूर हो गए थे, हमको वापस लाने में प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए दुख और वेदना चुपचाप सह लिया। वो एक आदर्श कार्य है। उस कार्य को, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, गॉड्स प्लान फॉर सैल्वेशन। वो कौन सा रास्ता था? प्रभु यीशु मसीह की रास्ता दुख सहने के रास्ता था, जो दुनिया इस बात को समझ नहीं पाया, आज भी नहीं समझ पा रहे, आगे भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कष्ट सहने से, वेदना सहने से, मृत्यु सहने से कैसे जीवन होगा। मेरा एक कसिन, मेरे फर्स्ट कसिन है, एक भाई इंजीनियर है, अभी सेवानिवृत्त नागपुर से होकर के केरल में रहता है। कई बार हमारे बीच में बातचीत चलते हैं। मैं उनको ये कहता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले में, भैया आपकी बदले में क्रूस पर मृत्यु सहा। ये चीज वो समझ नहीं पा रहे। वो बोलते हैं कि मेरे लिए क्यों सफर करे, मेरे लिए क्यों दुख उठाए। वो कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति दुख उठाने से मेरा पाप कैसे धुलेगा, मैं कैसा साफ हो जाएगा, मेरा कैसा क्षमा हो जाएगा, ऐसा बार बार वो बोलते रहता है। तो समझ नहीं पाता कि प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श पुरुष के रूप में दुख और वेदना को सहा। ऐसे नबी की किताब में 53वें अध्याय हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की उस पवित्र योजना के अनुसार उनके ऊपर डाल दिया गया हमारे सारे पाप और अधर्म को, और वो हमारे अधर्म पापों को लेकर क्रूस पर मृत्यु सहा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। अगर कोई भी व्यक्ति ये विश्वास करें, वो उद्धार पाएगा। ये सच्चाई जो है लोग समझ नहीं पा रहे। प्रभु यीशु मसीह कैसे एक आदर्श पुरुष बन गया। यहाँ पर कैसे लिखा है, 22 पद से 25 पद तक क्या हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ करके मैं समाप्त करता हूँ। उस पर हम मनन करेंगे जरूर। जो वचन सुनते हैं, हम जो जानते हैं इस बात को, उस पर हम मनन करते रहें। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम जंगे होए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इन शब्दों जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की प्रोपिशिएटरी डेथ, मतलब हमारी जगह लेते हुए, मेरी जगह लेते हुए
दुख उठाने वाली एक ऐसा आदर्श पुरुष प्रभु यीशु मसीह। वो मृत्यु सहने से उनकी धार्मिकता मुझे दिया गया, मैं धर्मी गिना गया। परमेश्वर की उद्धार की योजना ऐसा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उस योजना के अंतर्गत उस पर अधीन रहकर उस रखवाले के पास हम पहुंच जाएं। है प्रभु, तू मेरे रखवाला है। भेड़ों के समान हम भटके थे और अब आप अपने प्राणों के रखवाले, एक ऐसा रखवाला, ग्रेट शेपर्ड, ऐसा एक चरवाहा जो महिमा में प्रभु है, उनके पास हम आए हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उनका जीवन हमारे लिए दिया गया। हम उसकी आदर्श पर चलने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हम उस पर ध्यान दें, उसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। प्रभु हमारे लिए ये सच्चा आदर्श है। और भी कई वचन उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं और उस पर जाने का समय नहीं, पर हम इस बात को बार बार याद करें और हम उस पर मनन करें तो उसकी गहराई को हम समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है, आगे आगे चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलें, प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं। प्रभु के नाम की स्तुति।